20 के साथ या मनमाने 40-50 के साथ आपने काम भी किया, उनको गाने भी दिए, उनके साथ स्टेज भी किए, उनके साथ शूट भी किया, हर काम किया। तो हर बार नए आदमी के साथ बना के चलना, ये कहाँ से आया ये आपको? देखो, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा, क्योंकि अगर एक टीम में से वैचारिक मतभेद हो गया, आपकी टीम खिंड गई, तो आपको नई टीम में या तो नई टीम में जाके काम करना पड़ेगा या अपनी टीम नई टीम खड़ी करनी पड़ेगी। नई टीम बनाएंगे तो सब टोटली नए लोग होंगे, नए लोग होंगे तो नई विचारधारा होंगी, और जो पूरी टीम की विचारधारा होगी उसके अकॉर्डिंग नया मैटर निकल के आएगा। तो जब जब टीम नई खड़ी हुई है तब तो मैटर भी नया निकल के आता है। तो कुछ नहीं है, सब गल राम रमी सुथरी है, क्या दिक्कत है? जब तक जी करे काम कर लो, नहीं जी करे एक रास्ता नाप लो। एक राम के नाम लेनी आदमी ने, आपने कहा ना, जो मेरे को लोग राम का नाम लेने के पैसे देते हैं और लोग सुनते हैं, अब लेकिन फिर इसमें आगे इंग्लिश वर्ड, बड़े इंग्लिश वर्ड सॉन्ग में यूज होने लगे, आज भी होने लग रहे हैं। हाँ, हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी और इंग्लिश, सब क्या है ना, जोड़ तोड़ का एक हरियाणवी सॉन्ग तैयार होने लग गया आज। ये दौर है। तो क्योंकि हर बार दौर बदला, मैंने वही कहा। और आपने हर दौर के लिए नया गाना दिया उसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, लेटेस्ट सॉन्ग। तो ये चीजें कैसे करी आपने? देखो, जैसे मैंने बताया, जैसे मार्केट का माहौल होता है, जैसे अब अमिता के साथ गाना किया अभी, अमिता मरोदा, तो उसने पहली बार स्टूडियो में गाया स्टेज पे, तो वो भी मेरी तरह बहुत दिन हो गए गाते। वो जेल कराओ गिरी छोरी, उसमें जो जी जी जी। मॉडल है वो, तो स्टेज वगैरह तो अच्छा करता है वो। मैंने कहा तू गाता क्यों नहीं? बोला अच्छे से मैटर चाहिए बाबा। मैं चल मैं करवाता। तो उसने गाया, अच्छा गाया। तो उससे वो पहले भी गा लेता, उसने आज के माहौल के अकॉर्डिंग चाहिए, और ऐसा चाहिए जो आज चल रहा है। ऊपर से रामेर से चाहिए तो उसमें रामेर मेला भी झलकना चाहिए, है ना? तो अच्छा गाना है, उन्होंने रिकॉर्ड किया है, अभी बेटे ने म्यूजिक किया है यहाँ पे। मर्यादा भी रखना, लेटेस्ट भी दिखाना, राम मेरे को भी मैं लेके आना, तो क्या है कैसे? बताऊं आपने, अगर मेरे मन की भड़ास नहीं निकल रही है तो निकाल दो ना अपनी, लिख के डायरी में निकाल लो। अगर थोड़ा अच्छा बन रहा है, लोगों को पसंद आएगा, आप स्टेज पे गा के निकाल लो। अगर मैं स्टेज पे गाता हूँ तो कम से कम यूं ला लो 8-10 कैमरे लगे होते हैं आजकल यूट्यूब पर, तो पता है अपने बिल्कुल, घरपति हो ऑफ रहे हैं। कोर्स ऑफ तो कोर्स। रिकॉर्ड तो मेरा वहां भी हो रहा है, लोगों ने सुनना हो तो वहां से सुन लेंगे, दिक्कत क्या है? लेकिन मैं मन की मन में नहीं रखनी है। जो अच्छा है, अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। अब जैसे बराबर में मकान है भाई का, सरपंच है गाँव का। अब यहाँ बुढ़ापा पेंशन को क्राउड लगता है, सारे गांव के बूढ़े आएंगे आएंगे। अब एक बूढ़ा बूढ़ी का जोड़ा आया। पेंशन है। हाँ, पेंशन लेना है, 2,500 रुपये मिलता है, 5,000 रुपये में अच्छा खासा खर्चा चल जाए बिल्कुल दोनों का। बिल्कुल। अच्छा, गांव में सबका बैकग्राउंड एक दूसरे को पता होता है। वो एक ऐसा जोड़ा जिसने पूरी जिंदगी मेहनत की, जीरो से, बच्चों के लिए अच्छा मकान बनाने की कोशिश की, बच्चों को अच्छी पढ़ाई देने की कोशिश की, जो वो दे सकते उन्होंने किया, और आज वो बुढ़ापे पेंशन पे टिके हुए हैं। वो सरकार दे रही है इसलिए ले रहे हैं, उनके सारे नहीं है वो। लेकिन अब टाइम आ गया, उनमें से एक को तो बिछड़ना पड़ेगा, बिल्कुल। उम्र हो गई है ना। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये आचार्य चाणक्य ने कहा कि सबसे अच्छा दोस्त बूढ़ी पत्नी होती है। बुढ़ापे का बिछोड़ा है ना, बहुत तकलीफ देता है। गांव वाले भी नहीं रोने देते, क्या बोले, उम्र हो रही थी, बूढ़ा हो गया था, ये मारा था इसका टे ये मारा था। कई आई खेती कटी है, हाँ बचपन हाँ, की बात होती मतलब है। रोने भी नहीं देते। और जिन्होंने पूरी जिंदगी साथ गुजारी है, इतनी मेहनत की है, उसको पता है। और अब क्लियर पता है वो जोड़ी बिछड़ेगी, है ना? मैं मेरा यही यही सोच के मैं इमोशनल हो गया। मैंने कहा ऐसे इमोशनल उससे काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर गाना बनाते हैं। मैंने फिर नौजवानों पे, साढ़े साड़ियों पे, लड़के लड़कियों पे देश लिखता है, मैंने एक बूढ़े बूढ़ी के ऊपर गाना लिखा है। 2 लाइन सुनाओ। बिल्कुल मजा आ जाएगा। यार ले लिया डोगर चलने कोडा, गोडा में पानी भर रहा से, दो हंसा वर्गा जोड़ा था, आज बिछड़ू बिछड़ू कर रहा से। अब अभी आप पूछ रहे थे ना, कैसे लिखते हो, कहाँ से लिखते हो, पता नहीं होता। अब ये गाना तो मुश्किल से मैंने 5-7 मिनट में लिख दिया होगा। आप इसके मिलान देखना कहाँ पे हो रहे हैं। एक अंतरा मैंने बूढ़ी के लिए लिखा, चाची के लिए। हेर ब्याली आई दूसर ल्याई, गाल कस्याई आख्या में, नीत नेक थी रगूठा टेक थी, पर एक थी वरण लाखा में। वरंग छूट गे ख्वाब टूट गे, घुट गे घर की सलाखा में। के जाने कोई न सुखते सोई न रोई, करमर खोटे ने, थी आंख नसीली व छैल छबीली, र कर दी ढीली टोटे ने। देख लाचारी कदे नहारी, र मारी भारी भरोटे ने।
के काड्या लाभ न्यूए होए खराबी बदाब बुढ़ापा धर रहा से दो हंसा वर्गा जोड़ा थर आज बिछड़ो बिछड़ो कर रहा से। अच्छा एक अंतरा मैंने फिर बुढ़े के नाम का लिखा कि हेरा गाम का गोले खेत कडोले माटी रोले हाथ ते बहुत कमाया कुछ ना थ्याया बहाया पसीना गात ते दुख दर्द पड़ा पर रया खड़ा और लड़ा बतेरा हालात ते लिया टेम चूक गया थूक सूक ना रही रे फूक गुब्बारे में मिट्टी न ब्यादी न किसे न शादी रे आधी गई उधारे में होए ढीले हाड कुण करे लाड लिया टेम रे काड बेचारे दो अनसावर का जोड़ा था विष्णु विष्णु कर रहा था भाई साहब घनी उम्र इस मामले में गुजर गई। हाँ मान लो गाते बजाते धार काढो हो तो गाना लाग रहे हो, खेत में गए तो गाना लाग रहे हो, आए हो तो गाना लाग रहे हो, खुश हो? हाँ मैं तो स्टेज पे एक बात बोलता हूँ, मैं खुश रहने का देखो मैंने इतने संतों के पास बैठा हूँ, इतने पुजारियों के पास गया हूँ, इतने मंदिर डेरों में गए, इतने सत्संग करे हैं, तो मैंने मखा खोज किया खुश रहने का एक तरीका है। बताऊँ लोग एक मत से कहते बताओ, आप भी पूछना जानना चाहेंगे खुश रहने का तरीका एक ही है? लोग कहेंगे हाँ, मैं कहता हूँ खुश रहने का एक तरीका है, बस खुश रहो ये दूसरा कुछ नहीं ये है। लेटेस्ट खोज है और ऐसे ही रहोगे तो खुश रहोगे। बस खुश रहने का जैसे अपने फौजी साहब थे, मेरे बाबू कभी टेंशन नहीं पाड़ी, घर कोई नुकसान भी हो गया, जैसे भैंस मर गई एक बार, मैं गया, मैं कहा बाबू भैंस मर गया, अच्छा कोई बात नहीं और ले आएंगे, तो क्यों मर गया है, मर गया जब हो ही गया, जो अपने हाथ में नहीं रही है, जो चीज भूतकाल होगी है उसके लिए क्यों रोना है फिर। वैसे तरह तरह के गाने आए भाई साहब आपके भी, और मार्केट है, समय की डिमांड होती है, कभी लोग बदमाशी सॉन्ग सुनते हैं, कभी हुक्के पे सॉन्ग सुनते हैं, कदे बहुआ पे सॉन्ग सुना है, कदे छोरिया पे सुना है, कदे साड़ी पे सुना है, अलग अलग टाइम, और वो भेड़ चाल भी बना कर कई बार हुई है हमारे हमारे वो यहाँ देखो तो। क्या होता है कि जैसे किसी एक चीज पे गाना आ जाता है, जिस टाइम थारी भाभी लाड़ लड़ जाए गाना आया, उस टाइम लगभग गाने दूसरा की बुआ पा होते हैं, अपनी बहू ना देखें ठीक है, बाहर चाल रहा था हाँ मन करा कि बस तारी भाभी लाड़ लड़ जाए साथ रह जाए यार, उसके बाद अब की बुआ पे गाने आने स्टार्ट हो गए, तेरी नचाई नाचू के बाद इतने धार्मिक गीत आए, बहुत ज्यादा आए। तो ऐसा तो होता है, अगर कोई भी चीज चल जाती है, या किसी गायक का अंदाज चल जाता है, किसी कला अपने राइटर का मतलब लिखने का अंदाज चल जाता है, तो उसको फॉलो तो करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या मानता है रामेर मेला? टर्निंग पॉइंट तो मेरा लांडी कुर्ती था, जिससे मैं मार्केट में खड़ा हूँ, मेरी जड़ है वो रामेर मेला को स्टार बनाने में, मतलब उसका कलाकार। कौन सा, नहीं आप कलाकार तो हो ही, लेकिन हमारी नज़र में और आम पब्लिक के आपके जो फैन है उनसे पूछो, कमेंट करके बताइए भाई स्टार है या नहीं है। है स्टार, ये मेरी नज़र में है, लेकिन मुझे नहीं, मालूम है। सारे के सारे नीचे लोग कलाकार लिख दियो भाई। तो भाई साहब कौन सा गाने नहीं हो? नहीं बहुत है, जैसे लंडी कुर्ती ने एक नाम की पहचान दी, और उसके बाद इतने धार्मिक एल्बमों में या पॉप की एल्बम में मैंने वीडियो किया, लेकिन लोग नहीं जानते थे जिस राम मेला का हम नाम छोड़ा है वो यही है, फेस वैल्यू नहीं थी। और स्टेज वगैरह पे भी अनाउंस होता था, लो जी आपके सामने राम मेला आगे, अनाउंस के बाद मैंने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, तो लोगों ने कहा कि चल ठीक है यही है आगे, पक गया फिर पक जिबेरा गया। लग गया। लेकिन जो फेस वैल्यू दी है वो भोला बेगा गंगा ने दी है। वो जो एक अपने गाना बनाया पवन भाई के साथ में केदारनाथ, वो जो त्रासदी हुई थी बड़ी, वो उसके बाद तो बस सिर से गंजा है तो राम मेरा, वरना नहीं है। अच्छा भाई साहब गंजे कब से थे, मतलब कितनी उम्र उससे में? पहले उसी टाइम करवाया था मैंने, हमारा एक सुपरहिट गाना था, राजू भाई से ने गाया था वो, पैड सूंघ दिया अंडे के यार दोबारा नहीं मिलना, तो उसमें 4 लाइन का रैप था, जाओ बेफा जा तेरी सी तेसी करवा, उसके लिए मैंने वो लुक बनाया था कि गंजा सिर करके फ्रेंच के दाढ़ी में मैं देते थे अलग सा। फिर उसके जो बाद में जब उसका कैस्ट थी, उस टाइम कैस्ट का रैपर बना, तो मेरा लुक इतना खतरनाक है कि कंपनी मालिक ने बड़ा फोटो ला दिया मेरा सबसे, ये क्या है, बोलो यार है ही खतरनाक तेरा लुक, ऐसा रखो कुछ दिन, तो सभी साथियों ने कहा तो अच्छा लग रहा है, सही है। उसके बाद वो गाना बन गया भोला बह गया गंगा में। मैंने पवन को कहा था तू अकेला लिपसिंग कर दे इसकी, बोला नहीं दोनों भाई साथ में करते हैं, मैं चलो फिर दोनों, एक लाइन तू कर दे एक लाइन में कर। आजकल पवन नहीं दिखाई दे रहा भाई साहब, कहाँ है? गाँव में ही है, तो प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं उसके, आजकल है हाँ उनके। रिकॉर्डिंग प्रोग्राम वगैरह चलते रहते हैं। बस वही है ना, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि दौर चलता रहता है किसी चीज का, पवन भी यूटर्न मारने के भाई, वो काले चश्मे वाली रही है, काफी गाने उसके इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं। अच्छा भाई साहब जैसे मैंने कहा था भाई, दौर है, हर दौर दौर की बात है, हर दौर पर हर टाइम चला है। आज जैसे भाई पीछे सी
पूरा ये जोर गुलजार पे हो गया था। सब गुलजार को ही सुन रहे थे, डीजे पे भी जहां भी जाओ गुलजार चल रहा था। दिलेर आ गया, खासा वाला भाई आ गया, या फिर सैनी आ गया, अमित सैनी भाई आ गया। इन सब के तो ये अब अपने नाम लेके आते हैं ज्यादातर। जो गुलजार ही का ही नाम बोल रहा है, सैनी का ही नाम बोल रहा है। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि भाई आपका जो गाना है, या आपने पूरी मेहनत करी है, जैसे इंडस्ट्रीज में रोले भी रहे हैं, यो मेरा था, यो या धुन मेरी थी, यो ऐसा देखो, मैं कभी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं रहा हूँ। और जहाँ किसी कलाकार के साथ अगर कुछ गलत होता है, चाहे वो प्रशासन करता है या फिर समाज का कोई लोग करते हैं, तो उनके साथ हम हमेशा खड़े भी रहे हैं। जैसे वो सपना का जो पोजीशन कांड था, आप गए थे? हम वही सारे आर्टिस्ट वहाँ पे पूछे। अब 2-4 दिन बाद में जो जिस बंदे ने केस कर रखा था, उसने जुलूस निकाल के उसने एसपी साहब को ज्ञापन दे दिया। हमने उससे बड़ा जुलूस करके हमने आईजी को ज्ञापन दिया। मतलब साथ खड़े हैं तो अभी हम कहने साथ खड़े हैं, क्योंकि सपना अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी का नहीं खाता। रवि चौहान जी एक बात कहते हैं कि आप अगर कलाकारी लाइन में आपको कामयाब होना है तो अपने आप को अपने बेचना पड़ेगा। आपने अपना रेट ला दिया 1100 रुपये, जो 1100 वालों की भीड़ आपके पास लगेगी, आप 5100 कर दो अपना, ठीक है। तो 1100 लेने वाले 10 और आएंगे, लेकिन आपके पास वही आएगा जिसको जिसको नहीं 5100 देने हैं। तो कोई किसी का नहीं खाता है, सब अपने क्रम का खाना है। अब मेरे आने से पहले भी तो इंडस्ट्री चल रही थी, थोड़ी चल रही थी, ज़्यादा चल रही थी, दैट्स नॉट ए मैटर। गाने गुने तो तब शुरुआत ही थी। उससे पहले अपने सुरेंद्र रोमियो भाई और करमवीर फौजी और ये अपना आनंद पाचाड़ और एक और वो जींद का मैं नाम याद नहीं आ रहा, बस ये 2-3 सिंगर चल रहे ये थे। वर्ड कहाँ से आते हैं भाई साहब, हर बार लेटेस्ट वर्ड? मतलब धारसी बरसीजा है, मतलब अलग नहीं, अलग। शब्द तो देखो, मैं 3-4 साल में पंजाब में रहा हूँ एज ए सेल्समैन। एज ए सेल्समैन अगर आप पंजाब में काम करोगे तो प्योर पंजाबी बोलनी पड़ेगी आपको, ठीक है। पंजाबी बोलता था, पंजाबी समझता था, पंजाबी लिखता था, पंजाबी पढ़ता था, अजीत अखबार पढ़ता था मैं रोज का, तो पंजाबी भी आती है। और राजस्थान के साथ वैसे भी मैंने बताया कि रिश्ता रहा है, और राजस्थानी में लगातार इतने गाने लिखे हैं, तो राजस्थानी शब्दकोश भी है। हरियाणा में आए हैं, हरियाणा में इतना काम किया है, बचपन से हरियाणवी लिख रहा हूँ, तो हरियाणवी शब्दकोश भी है। और हिंदी भी है, वो हिंदी तो है ही है, और इंग्लिश भी है। इंग्लिश में तो थोड़ा वीक हूँ। नहीं, वर्ड तो यूज कर ही हाँ, लेते हो। वर्ड तो हो जाता है, अटैच हो जाता तो भाई साहब, जैसे मैंने पहले भी पूछा था, खुश हो, कुछ है वाकई मन में अभी? है। नहीं, बाकी देखो इस चीज की तो ये तो जुनून है मेरा, काम नहीं है, जुनून है। ना मैं लिखना छोड़ सकता हूँ, ना मैं स्टेज पे जाना छोड़ सकता हूँ। जहाँ मैं बैठा हूँ स्टूडियो है, हाँ, मेरे मेले का स्टूडियो है, यो इसके घर में लग रहा है। बेटे का है, मेरा नहीं। नहीं, मान तो आपका ही बताऊंगे। तो नहीं, बना के तो मैंने दिया ये था। क्या सोच करके, मतलब भविष्य में? देखो, बेटे ने एक बार जिस टाइम वो +2 में था, उस टाइम उसने कहा कि पापा मैंने कान भी दिलवाने हैं। मैंने कहा, माँ सुई लेके आ, चल बिन तेतरे। मेरा पूरे जितनी इस एरिया में जितने बच्चे हैं छोटे, लड़कियां, उन सबके कान मैंने ही बिनते हैं। तो मैंने उसके कान फोड़ दिए दोनों। सवेरे पूछे, मैं क्यों बिनते हैं? बोले कलाकार बनना है। तो मैं कहा, मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था, तेरे पीछे तो मैं कह रहा खड़ा तो हूँ। बाप बैठा इंडस्ट्री में। तो ऐसा सिस्टम कर कि फाइनेंशियली तौर पर कभी तेरे को दिक्कत ना हो, एज ए सिंगर, एज ए कंपोजर, एज ए स्टूडियो ऑपरेटर। तो उसके लिए फिर वो मेरे नाम से मैंने उसको मार्केट में धकेला नहीं। लो जीरा मेरे मिला छोरा, गाता तो अच्छा है वो। जिस टाइम दुष्यंत चौटाला की पार्टी लॉन्च हुई थी, उस टाइम साथ में हम उसको भी लॉन्च कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। स्टूडियो में पहली बार है उसको, बी पार्स के पास आसी, उन दोनों बच्चों की दोस्ती भी अच्छी है, पार्स की रीति की। तो उसके सामने खड़ा करा मैंने को, पार्स ने कहा, बोले अंकल बढ़िया गा रहे है तू। मैं इसको मत बता अभी बढ़िया गा रहा है, बैम बैम में मार्केट में खड़ा हो जाएगा मेरे नाम से। मैं, अभिषेक बच्चन भी अमिताभ बच्चन के नाम से एंट्री हुई है, और सनी देओल की भी धर्मेंद्र के नाम से एंट्री हुई है, लेकिन दोनों में फर्क है। आज सनी अपने बेस पे जाना चाहता है। क्लियर सी है। मेरे नाम से, मैं तो कहता हूँ मेरे नाम से एंट्री करने की भी जरूरत नहीं। बाप हूँ तेरा, सबको पता है, नाम तो तेरे साथ रहेगा मेरा, लेकिन अपने दमखम के साथ एंट्री मारा। अब इतना अच्छा लिखता है वो, पूछो मत आप। मैंने राइटिंग की तो ट्रेनिंग नहीं दी ना, ये उसके अंदर अनुवांशिक है, डीएनए में है। ये डीएनए में है। ये इतना अच्छा लिख लेता है, इतना अच्छा गा लेता है, खुद का स्टूडियो, खुद अपना म्यूजिक अरेंज कर लेता है। तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी उसको भविष्य में कभी भी। भाई साहब, जैसे अपना ना 2 मिनट पहले बताया थी, कीमत रख लेते हैं 1100 रुपये फलाना डब्बा, स्टार्टिंग से लेके अब तक। पहले तो आपसे तो पैसे मांगते थी कंपनियां, भाई पैसे दे दे, स्टूडियो खर्चा दे दे, आपने ही बताया।
आज आपका एक बड़ा नाम है हरियाणा में एज ए राइटर, तो मतलब और फिर काफ़ी चीज़ें आप सोल्व कर देते हो, आप बंदे को कंपोजिशन बता देते हो, यार इसको ना इस टोन पे इसका म्यूजिक ऐसे बनेगा, तो आधा काम सोल्व कर देते हो लगभग, ये सच है? देखो मैं जितना जानता हूँ उतना तो देने की कोशिश करूंगा ना, जितना जो काम कर रहा है हर कोई अपने बेहतर देना चाहता है। ईमानदारी से अगर हम काम करें तो मैं जितना जानता हूँ भाई कंपोज का आइडिया भाई इस टाइप का ठीक रहेगा, नहीं यार नहीं तो फिर नहीं है, फिर आप बढ़ाओ। उसमें ये भी नहीं कि मैं आपने नहीं क्यों कहा। अब थारी भाभी लाड लजाए को मैंने सिर्फ 2 लाइन लिख के दी थी राज को, मैं कल ये बात तैयार कर कंपोज में मैं कहा यार मैं आपको सिर्फ रिदम सुना सकता हूँ, उस टेस्ट का गाना चाहिए मेरे को। तो मैंने सिर्फ उनको जो उसमें वो जो ढोलकी वाला रिदम है उस टाइम वो डिचक डिचक वो चल रहा था सारा, मैं कहा इस पे करना है मेरे को, मतलब आप मेरे को 10-15 मिनट दो मैं अभी बनाता हूँ। उन्होंने वो रिदम लाया तो जैसा रिदम लगेगा वही तो कंपोज निकल के आई ना। राज ने आगे कहा कि बाबा तेरा गाना हिट है, मैं क्या पता, बोले बढ़िया कंपोजर बढ़िया रिदम आपने बताया वही रिदम ला दिया, कंपोज रिदम के अकॉर्डिंग होगी। तो ये सब टीम वर्क है जिसको मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने लिखा था बीट हुआ। मुलाकात विजय वर्मा ने कहा तो मैंने मुलाकात लिखा, ये जो होता है ठीक है, ये वैल्यू रखता है। ये कोई दिक्कत ना है। मैंने रियल तो है, देखो प्रोफेशनल था, कंपनी के लिए लिखता हूँ तो पहले पैसे डील करो। आज भी कोई कलाकार आ गया भाई भाई साहब गाना लिखवाना आपसे, मैं लिख देंगे, बोले भाई मैं गरीब हूँ मैं फ्री ले जा, अगर मेरे एक गाने से तेरी गरीबी भाग रही तू ले जा, आज कौन सा मना कर रहा हूँ मैं। एक आज भी एक लड़की आई हुई थी, उसको समझा के भेजा, किसी बच्चे को आज तक मिसगाइड नहीं किया है। राइटर को 101% सलाह देता हूँ कि तू पैसे मत लगाना, अच्छा लिखता है तो एंट्री हम करवाएंगे तेरी। अभी इसी स्टूडियो में मैंने 3 सिंगर के गाने, 3 न्यू कमर बिल्कुल फ्रेशर, 3 के गाने रिकॉर्ड करवाए, किसी से पैसा नहीं लिया हमने। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक और बात आ अब गई। जैसे राजमावर की एंट्री करी सेक्टर 15 से, मैंने नहीं लिया ना पैसा उससे। सुशीला की एंट्री करी, जगराते करती थी, स्टूडियो सिंगर स्टूडियो में लेके गया तभी तो लोगों को पता सुशीला लगा। ताकर। हाँ, तभी लोगों को पता लगा ना कि बहुत अच्छा ये प्लेबैक सिंगिंग कर सकती है। नहीं पैसा लगने दिया लड़की का, मेरे थ्रू जितने बच्चे आए हैं आज मार्केट में स्टैंड सिंगर है वो, मैंने नाजायज पैसा नहीं लगने दिया किसी का, क्योंकि मैं 2 चीजें हैं, आप किस वे में उसको देखते हो। आप जब खानक से आए हो तो शामसी खानक से आए ना, खानक से 8 किलोमीटर हमारे व्हीकल की बड़ी दिक्कत रहती है। अब तो टेम्पो टेम्पो वगैरह चल गए, वरना एक बस निकल गई तो आप कम से कम 1-1.5 घंटे वेट करो। तो रात को 1 बजे मैं और सोनू गारनपुरिया जो मॉडल है हरियाणा का, अच्छा नाम चीन, रात को 1 बजे हम दिल्ली से आए और 1 बजे हम खानक मोड़ पे उतरे। 8 किलोमीटर मैं मका अब तो पैदल जाना पड़ेगा। बड्डा कानपुरा का एक बंदा आया, उसी टाइम मोटरसाइकिल लेके आ गया, हमने हाथ किया, रोक लिया, खुश हो गए, गांव का है, ले जाएगा, बोला एक जना बैठ लो, एक बंदा बैठ लो, मैं क्यों, एक एक रहेगा, फिर रात का 1 बज रहा है, दोनों बोलते बतलाते पैदल तो आ जाएंगे। सही बात। उन्होंने कहा बैठना तो एक बैठ लो, वो मना करने वाली बात थी, वो निकल गया। पीछे पीछे गाड़ी आई, जिनको हम जानते नहीं, हमारे गुआंडी गांव है वहाँ, जब पीछे पहाड़ किसका था वो डाडम, डाडमपुर। वहाँ के लोग थे। हाथ किया, डांट लिया, हाँ भाई मका जी गारनपुर जाना है। उन्होंने कहा हम तो पिंजोखरा तक जाएंगे, मैं कोई नहीं, आप आधा सफर तय हो जाएगा, आधा हम पैदल चलेगा। उन्होंने बिठाया, उनका कहा यार रात का टाइम है कहाँ जाएंगे बेचारे, अपन छपार जाना, चलो गारनपुरा वाया हो, हमारे लिए अनजान बंदों ने 5 किलोमीटर वाया किया और गांव का नहीं बिठा के लाया। इस चीज को मैं किस वे में देखूं, जब से मैंने गाड़ी ली है मैं खानकपाड़ मोड़ के ऊपर गाड़ी रोकूंगा, वहां दुकानदार उसे पूछूंगा गारनपुरा पिंजोखरा मेरे गांव की कोई सवारी तो तू बिठा, मैं लेके जाऊंगा उसको, नारा तेल तो नहीं बढ़ना ना, क्योंकि वो हमको अच्छा नहीं लगा जिसने हमको नहीं बिठाया, शायद गाड़ियां ही दी होंगी हमने उसको। बिल्कुल। अब उसको ये भी सोच सकता है कि कभी हम पैदल थे हमको किसी ने नहीं बिठाया तो मैं किसी को क्यों बिठाऊं, आदमी ये भी सोच सकता है। आदमी ये भी सोच सकता है कि मैंने उसको गाड़ियां दी, कोई मेरे को ना दे। वो नेगेटिव वे में ले जा रहा है, हाँ पॉजिटिव वे में हाँ, तो पॉजिटिव ले जाओ, तो बस यही बात है, थोड़े थ्योरी का फर्क है, आप किस वे में देखते हो। जैसे भाई यूट्यूब एक माध्यम हो रहा है आजकल, सबसे बड़ा यूट्यूब और फेसबुक इंस्टा, ये 3-4 माध्यम है हरियाणा के लिए। ज़्यादा तो मैं आजकल तो सबके लिए हो रहे हैं। सबके लिए ऑल ओवर आज वर्ल्ड वाइड है तो, आजकल तो आज एक सब। गाना आप यहाँ से अपलोड करते हो, ये इंटरव्यू अपलोड यहाँ से करते हो, तो उसको उसके ठीक 1 मिनट बाद चाहिए, आप ओमान में ऑस्ट्रेलिया में कहीं बैठे हो वहाँ से देख लो इसको। जी नहीं, मतलब हमारा जो देसी जो कलाकार हैं वो तो सोचते हैं उनके लिए भी अच्छा हाँ, प्लेटफॉर्म है। अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ जो मान लो भाई नया सिंगर अगर आता है, अगर गाता है, कुछ करता है, नया राइटर है और
नया प्लेटफॉर्म, अगर उसको कोई अच्छी कंपनी मिल जाओ है, प्रमोशन लग जाओ, तो शायद बात झट से देखो मैं बताऊँ आपने, यहाँ आई मोस्ट वेलकम। ये ना तो हमने भंडारा लगाया है और ना हमने धर्मशाला ओपन की है। अब स्टूडियो बाहर जाओगे आप, 20-30 हजार रुपये नॉर्मल रेट चलता है, तो आप यहाँ दे दो। अगर आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो, एक गाना बनाओगे, उसके बाद उसको वीडियो पर भी पैसा लाना है, उसके बाद एक कंपनी के साथ डील भी करना है, तो यहाँ से क्या निकल के देंगे हम आपको? प्रोफेशनली बात तो प्रोफेशनल होती है। एक बच्चा आ गया, जैसे जिसका गाना रिकॉर्ड करो है, चल ठीक है, आर्थिक पोजीशन कमजोर थी, अच्छा लिखा हुआ था उसने, तो गा दे, उसको अपने चैनल पे लॉन्च कर देंगे। रिजल्ट आया तो दोबारा बुला लेंगे, लोगों ने पसंद किया तो। नहीं किया तो कम से कम वो पैसे तो बर्बाद नहीं करेगा ना माँ बाप के। मैं सिर्फ ऐसे बच्चों को टोकता हूँ कि माँ बाप के पैसे बर्बाद मत करो, तेरे में कुछ क्वालिटी है, तू मेरे को दिखा, तू फिर तेरे को लाने की जरूरत नहीं है। तो आज जैसे मैंने काफ़ी टाइम लिया आपका, और बिल्कुल अभी मेरे पास बहुत कुछ है आपके लिए एक्चुअल में, लेकिन फिर कदे न कदे मौका भगवान फिर दोबारा देगा, फिर बैठेंगे, फिर कुछ नई बातें तब तक और हो जाएंगी, वो भी पूछेंगे। तो भाई साहब, आज जो आपने स्पेशलिस्ट में दिया और जो पूछा उनका बेबाकी से जवाब दिए और हंस के दिए जैसे हंस रहे हो, तो उसके लिए थैंक यू। और नई बात बताई भाई, खुश रहना तो खुश रहो। देखो राम राम पवन भाई, आपको भी और सभी सुनने वालों को हार्दिक प्रणाम। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट वगैरह डाल के बताना कि इंटरव्यू कैसा था। अच्छे अच्छे कमेंट डालोगे तो फिर अच्छा सा इंटरव्यू फिर कर लेते हैं एक साथ। थैंक यू। अरे मैं भी किसी और कलाकार ने पकड़ के बैठ जाएगा, अगर ये फैल रहे हैं भाई साहब, यहीं से फैल रहे तो शायद सोचेंगे नहीं सारे भैया ने। भाई हमारे भाई, जैसे मैंने पहले ये बताया था, मल्टी स्टार भाई राम रमेला और पवन मलिक मोखरा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद, सत्यमेव जयते।